दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। सुबह हुई बरसात ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आरएपीजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव के बाद वीएनएम स्कूल बाबरपुर में पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी ने संभाला पदभार। कांग्रेस के उपवास कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा ने भाईचारे तोड़ने का काम किया। प्रदेश सरकार के मंत्री कविता जैन पहुंची पानीपत, अधिकारियों की ली मीटिंग। पार्षद दुष्यंत भट्ट का सिद्धार्थ नगर में हुआ नागरिक अभिनंदन। पानीपत के जीटी रोड स्थित आरएपीजी कॉलेज में सोमवार को वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु व महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में रहे। समारोह में शैक्षणिक, सांस्कृतिक व खेलकूद समेत विभिन्न क्षेत्र में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाने वाले लगभग 1040 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से एक बढ़कर रंगारंग प्रस्तुति से समारोह में समा बांध दिया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य महाविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षणिक, सांस्कृतिक व खेलकूद के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए महाविद्यालय प्रबंधक समिति, प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन, वचन और कर्म यदि तीनों जीवन में एक समान हो तो जीवन में एकरूपता आ जाती है। हमें अपने जीवन में निर्धारित मूल्यों व नियमों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्या, शिक्षा जीवन को महान बनाने के साथ साथ नई रचनाएं खोजने में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। मेरे लिए वास्तव में हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ, ये जो क्षण, ये जो पल आपके बीच में यहाँ बिताए हैं, ये अविस्मरणीय रहने वाले हैं, जीवन भर याद रहने वाले। मुझे अपने जीवन काल में बहुत शिक्षा के केंद्रों में जाने का अवसर मिला है और वार्षिक उत्सव अनेक देखे हैं, अनेकों में हिस्सा भी लिया है, लेकिन बहुत कम शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनको मैं अपनी दृष्टि से, जिनको मैं पूर्णांक कह सकता हूं, परफेक्ट कह सकता हूं। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दी आरएपीजी कॉलेज के लिए। मैं जब से आरएपीजी कॉलेज के अंदर आया, मेरी शुरुआत के क्षण से लेकर के और अब तक मेरी एक अपने अतीत, अपने अनुभव के कारण एक फौजी दृष्टि बनी रहती है और फौज में एक जीरो एरर सिंड्रोम की शिक्षा दी जाती है, परफेक्शनिस्ट होने की शिक्षा दी जाती है। परफेक्शनिस्ट एक यूटोपियन आइडिया है, पूर्णांक एक दिवा स्वप्न की तरह होता है। कोई स्थान, कोई ऐसा कार्य नहीं मिलता है जो परफेक्ट हो। तो उस फौजी दृष्टि के नाते से मैं गलतियां ढूंढता रहता हूं, कमियां ढूंढता रहता हूं। लेकिन अब से लेकर, जब से आया हूं तब से लेकर अब तक मैं हैरान हूं, मैं पूरी तरह से फेल हो गया हूं, कोई कमी मुझे दिखाई नहीं। और मुझे ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है कोई भी चीज, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक रूपता, उसमें मनसा वचना कर्मणा के मानस, मन, उसका मन, मस्तिष्क, उसकी वाणी और उसके कर्म में जब एक रूपता होती है, वो व्यक्ति परफेक्ट कहलाता है, वो व्यक्ति आर्य कहलाता है, वही व्यक्ति मुकम्मल इंसान, मुसलमान कहलाता है और वही व्यक्ति सिख कहलाता है, जो परिपूर्ण होता है। चाहे श्रेष्ठ पुरुष आर्य की परिभाषा देख लीजिए, चाहे मुकम्मल इंसान मुसलमान की परिभाषा देख लीजिए या एक सिख की परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा एक ही है, जिसका मनसा वचना कर्मणा में
पूर्ण रूप से एक रूपता हो। महाविद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान रविंद्र गुप्ता, महासचिव सुरेंद्र शिंगला व कोषाध्यक्ष पीयूष आर्य ने सभी होनहार विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के सफल आयोजन व शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता की जमकर सराहना की। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री कविता जैन और बलवारी लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्रियों ने विकास कार्यों के संबंधित विभागों के साथ तालमेल कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और पत्रकार वार्ता कर कहा कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है और ये बताया कि निगम के चुनाव समय पर होंगे। मंत्री ने पानीपत जिले के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ड्रेन व नालों की सफाई करवाएं ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। खासकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग व नगर निगम के तकनीकी व अन्य अधिकारी आपस में तालमेल कर कार्य को पूरा करें। मंत्री कविता जैन ने जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेन हमारा फोकस यही था कि जो शहरी एरिया के अंदर हमारे जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं और जो लोगों की बेसिक जो नीड्स हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, सीवर हो, गलियां, सड़कें, शिक्षा की व्यवस्था हो, नदी नालों की सफाई हो, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम आ रहा है, कि कैसे उसकी चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सके। और उसके साथ में जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो गांव के क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, उनको हम लोग स्पीड अप करें और ताकि जो हमारे प्रदेश के द्वारा जो विकास के लिए जो पैसा दिया जा रहा है और जो हमारी भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आवास को लेकर हो या स्वच्छता को लेकर हो या दूसरी विभागों की हमारी जो भी स्कीम्स हैं, वो किस तरह से मासिक तक पहुंच सकती, इसको लेकर समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये मीटिंग हुई है उसका बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है और तय समय के अंदर कमिटमेंट मिली है ऐसे अधिकारियों की तरफ से वो काम को वो पूरा करें। और जब हम लोग एक मीटिंग लेते हैं तो निश्चित रूप से जो तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और ठीक कहा, चाहे वो पार्टी के लोग हो या दूसरे लोग हो, क्योंकि जो सामने चीज होती है वही नजर आती है और जो असलियत हमारे सामने क्या है
तो निश्चित रूप से जब एक मीटिंग रखी जाती है तो कोई भी अधिकारी हमारे पास सामने गलत तथ्य पेश नहीं कर सकता। जाति और धर्म की राजनीति से कहीं अच्छा है विकास की राजनीति करना। यह बात भाजपा निगम पार्षद ने जनता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब से पूर्व इस क्षेत्र में जाति और धर्म की राजनीति चला करती थी और समाज को बांटने का, तोड़ने मरोड़ने का काम होता था। उसका नतीजा यह निकलता था कि विकास कार्य बाधित हो जाते थे और राजनेता जनता के वोटों का सौदा राजनीति की मंडी में कर दिया करते थे। लेकिन जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय विकास और सिर्फ विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विकास कार्य करवा कर हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरा आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर भी कभी भी जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर केवल और केवल विकास के नाम पर जो व्यक्ति आपके लिए लड़ सकता है, मर सकता है, झगड़ सकता है, जो डेवलपमेंट कर सकता है, डेवलपमेंट के अलावा और किसी विषय पर आप अपना ध्यान न दें कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति बहुत गंदी राजनीति होती है। जो लोग इस देश को और इस समाज को बांटने का काम करते हैं वो बहुत घटिया लोग होते हैं। हम बात करते हैं सर्व धर्म समभाव की, हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, क्योंकि हमारे लिए सभी वार्ड नंबर 24 के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, कोई मेरी माँ के रूप में है, कोई मेरे बाप के रूप में है, कोई मेरी बहन के रूप में है। आप अगर एक शरीर है तो मैं उस शरीर का एक नाखून मात्र हूँ। पानीपत के सचिवालय के सामने कांग्रेस पार्टी के तवरगुट द्वारा पार्टी आह्वान पर सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होने के कारण वह नाराज हो गए। उपवास धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर कार्यक्रम में पहुंचे। डॉक्टर तंवर ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी जाति पाति को जोड़ने का काम करती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए तंवर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है जो भाई को भाई से लड़वाता है और हिंसा के द्वारा किस तरह से देश की अमन शांति खराब हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब से उसकी उत्पत्ति हुई, चाहे वो आरएसएस की बात हो, इन्होंने हमेशा ये देखा कि किस तरीके से जातिवाद समाज के अंदर बोलने का काम। अम्बेडकर जी की विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा, हर वर्ग को, समाज को सशक्तिकरण उसको करने की विचारधारा, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा, ये उसके ऊपर जब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आई है लगातार प्रहार जारी है। और आज उसी के खिलाफ जो जातिवाद का, सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम पिछले 4 वर्षों में पूरे देश के अंदर हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, हरियाणा को बार बार जलाने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये एक दिन का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम उसी संदर्भ में रखा गया है। और जहाँ तक मूर्ति तोड़ने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, इस देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अधिकार दिया, उनका जीवन स्तर बेहतर हो, वो जलालत और जिस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे उससे उनको संविधान के माध्यम से अधिकार मिले, कानून उनकी रक्षा करे। आज वो सब तोड़ने के लिए ये सरकार लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने आज अपना पदभार संभाला। इस मौके पर शेर सिंह खरब ने कहा कि वकीलों के लिए भी कई कार्य किए जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के नए प्रधान शेर सिंह खरब, राजेश नागर उप प्रधान, हरमिंदर सांगवान सेक्रेटरी, प्रवीण कुमार कैशियर और मीनू कमल ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आज अपना कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया। सादे समारोह में हुए इस कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आज मैंने प्रधान पद की शपथ ली है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने साथियों के मान सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैंने इससे अदालतों से भी क्यों ना कुछ झगड़ा करना पड़े। यही अपने जो युवा वकील हैं उनका मान सम्मान रखूँगा, अपने बुजुर्ग हैं इनको पूरी इज्जत दूंगा और इनके साथ सुख दुख में सदा इनके साथ रहूंगा। आज सुबह हुई बरसात ने मंडियों में अनाज को भिगोकर किसानों की चिंता बढ़ा दी। तरपाल की व्यवस्था न होने के कारण अनाज पानी पानी हो गया। आज सुबह हुई बारिश ने किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं मंडी में आए बुजुर्ग किसान का कहना है कि रात भर अपने अनाज की सुरक्षा भी खुद करनी पड़ती है।
मंडी के आढ़तियों ने भी मंडी के अधिकारियों की शिकायत बताते हुए कहा कि बार बार अवगत करने के बाद भी मंडी में कोई सुरक्षा कर्मी या चौकीदार नहीं है। मंडी के अंदर एक शेड और होना चाहिए, एक शेड की कमी है, एक शेड ही है मंडी में, और इतनी बड़ी मंडी के अंदर कम से कम 2-3 शेड होने चाहिए। एक मंडी में 4 दीवारी नहीं है, और मंडी में चौकीदार होने चाहिए। चौकीदार बगैर रात को जमींदारों के माड़ों के काफी नुकसान होते हैं। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है जी, कोई चौकीदार नहीं है मंडी के अंदर। इसके बारे में यह है जी, सुखवाने पड़ेंगे जब गवर्नमेंट लेगी जी। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान तो आढ़ती को है जी, जो भरे गए है उसको सुखवाना है, डांग लगवानी है, जो भी नुकसान है जी सारा आढ़ती का ही है। भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए और बच्चों के उज्जवल भविष्य को कायम रखते हुए एक हवन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी किया। हवन का मूल आधार बच्चों को उनके संस्कारों से अवगत कराना होता है, ताकि वे अपने जीवन को आदर्शात्मक बना सकें। हवन में डाली आहुति सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि बच्चों के मन से बुरे विचारों को समाप्त करती है और अच्छे विचारों का संचार करती है। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती गीता राठी ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।